विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रयः या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है ना, 16 हो गए थे क्या। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुरेव चाह। इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला इसके माता पिता और पितामह तथा जानने योग्य पवित्र ओमकार एवं ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। क्या बोला कि ये चारों वेद, मतलब ये ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद तीनों, ये मैं ही हूं। हैं, ठीक है। यहां जो बात कही गई है ये वो सारी की सारी कर्मोपाधिक को स्वीकार करके ही कही गई ना। किंतु भगवान कहते हैं कि मैं केवल कारणोपाधिक ही नहीं हूं, कार्योपाधिक भी मैं हूं। हैं, समझ में आया। मतलब मैं केवल कारणोपाधिक नहीं, केवल कारणोपाधिक ही नहीं हूं, मैं कार्योपाधिक भी मैं ही हूं। क्योंकि कार्य कारण की उपाधि में भेद चाहे भले ही हो, उपहित में भेद नहीं है। जैसे पितामहस्य जगता, सारे जगत का पिता मैं ही हूं, और जो पिता होता है वो मां नहीं होता, जो मां है वो पिता नहीं है। ये तो आप जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या पित्रावच्छिन्न चैतन्य मातृत्वावच्छिन्न चैतन्य मैं ही हूं। इसकी संगति चैतन्य में ही लगेगी, ठीक है। माता धाता मैं हूं, मतलब विधाता भी मैं ही हूं, और पितामह भी मैं ही हूं। जो पिता होता है वो पितामह नहीं होता, एक का पिता होता है तो दूसरे का पितामह होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं जगत का पिता भी हूं, मां भी हूं, धाता भी हूं, पितामह भी हूं, और वेदम पवित्रम ओमकारः, ओमकार अभिधेय भी मैं ही हूं, और ओमकार अभिधान भी मैं ही हूं। ओमकार का जो विस्तार है ऋक् साम यजु, ये सब भी मैं ही हूं। देखिए ऋग्वेद चित्त प्रधान है। ऋग्वेद क्या है, चित्त प्रधान है। सामवेद आनंद प्रधान है, और यजु कर्म प्रधान है, यजुर्वेद। अतः सत प्रधान यजु, चित्त प्रधान ऋग्वेद के बीच में आनंद प्रधान सम है। मतलब गीतिषु समाख्या, सामवेद में संगीत का आनंद है। भूमा वै सुखम यद अल्पम, तनत्यम नाल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम। ये विद्या क्या है, सामवेद की है। ऋग साम यजुरेवचा, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूं। परंतु ये जो वेद हैं उनमें भगवान कहाँ होते हैं, वे होते हैं मनोमय कोश में। इसलिए यजुर्वेद में लिखा है कि विराट से वेदों की उत्पत्ति हुई है। कैसे, क्या लिखा है, तस्माद यज्ञात सर्वभूता ऋचा शमानि यज्ञिरे छंदासी यज्ञिरे तस्माद तस्माद अजायत। ये वेद भी प्रवाही नित्य हैं। क्या है, कूटस्थ नित्य नहीं है वेद। पूर्व मीमांसकों के मत में तो न कदापि अनिदृशम जगत भी अपौरुषेय नहीं है। किसी ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया है, इसलिए उनके मत में वेद का अपौरुषेय होना कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु जहां ईश्वर की दृष्टि है वहां पूर्व कल्पानुरूपी, है ना, जहां ईश्वर की दृष्टि वहां क्या, पूर्व कल्पानुपूर्वी का स्मरण करके सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर वेद का दान करता है। और उनके यहां सृष्टि प्रलय है ही नहीं पूर्व मीमांसा में, ठीक है। मीमांसा में सृष्टि प्रलय ही नहीं, इसलिए वेद नित्य हैं अपने अपने दर्शन फिलॉसफी के अनुसार। अब आओ चलो एक मजेदार बात देखो, भगवान अपने भीतर क्या क्या बताते हैं, आगे क्या क्या बताते हैं अपने भीतर, हैं?
कौन सा श्लोक है? अब आएगा 18वां श्लोक। देखो क्या क्या बताते हैं भगवान। क्या बोलते हैं? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही गति मतलब मुक्ति देने वाला, भरता भरण पोषण करने वाला, प्रभु मतलब स्वामी, साक्षी शुद्ध चेतन सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य सुहृद मतलब प्रत्युपकार की इच्छा न रखकर हित करने वाला सुहृद, और उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, आधार, निधान माने प्रलय स्थान निधान, और अविनाशी बीज मूल कारण कौन हूं? मैं ही हूं। इतना सब बता दिया भगवान ने। क्या क्या बताया? देख लो गिनती करके 12 बातें इसमें बताई हैं। कितनी बातें? 12। ये ऐश्वर्य में जो बातें होती हैं उनसे 2 गुना हो गया। पहली बात है गति। इसका अर्थ है कि तुम कर्म करके जिस फल को प्राप्त करना चाहते हो वह क्या है? मैं ही हूं। पुत्र प्राप्त करके क्या करोगे? पुत्र तो कर्म का फल है ना, कर्म फल है नहीं है। स्वर्ग प्राप्त करके क्या करोगे? वो यज्ञ का फल है, और यज्ञ मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। तो ब्याह करके क्या क्या फल मिलेगा? पति मिलेगा ना, वो भी मैं हूं, पत्नी मिलेगी, वो भी मैं हूं। तो गति माने फल, मैं फलात्मा हूं। दूसरी बात क्या है? भरता, मैं भरता हूं माने पोषक मैं ही हूं। सिंचाई करने के लिए माली की शरण मत लो, फल पाने के लिए दूसरों के पास मत जाओ। और तीसरी बात है प्रभु, प्रभु माने स्वामी हूं, समर्थ हूं। चौथी बात क्या है? साक्षी। इसका अर्थ है कि तुम हमसे छिपाकर कुछ नहीं कर सकते, हम सब देखते रहते हैं, सब जानते हैं। आपकी आंख कितनी दूर तक देखती है, कान कितने लंबे सुनते हैं। बोले कि साक्षी, साक्षी का मतलब अर्थात साक्षात पश्यति है। कर्णम विनेव पश्यति कार्योपाधिम विनेव पश्यति इति साक्षी है ना। मैं आंख से नहीं देखता, कान से नहीं सुनता, भगवान बोलते हैं, मन से संकल्प नहीं करता और बुद्धि से विचार नहीं करता। पश्यत्य चक्षु न श्रृणुत्य करना सवेत्ति वेदम न तस्यासि वेत्तः। इसी चीज को ये हमने बताया वेद मंत्र। अब इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास ने भी वही लिखा है, यही वेद मंत्र का जो हमने बताया है। क्या? पश्यत्य चक्षु न श्रृणुत्य कर्मा न वेत्ति वेदम न तस्यासि वेत्ता। रामचरितमानस में लिखा है, पग बिनु चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। और आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा गाई ग्रान घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी मतलब साक्षी माने साक्षात करण निरपेक्षम। जीव करण सापेक्ष देखता और ईश्वर करण निरपेक्ष देखता है। पांचवी बात क्या बताए? निवासा, अर्थात मैं दूर से देखने वाला नहीं हूं। क्यों? अधिष्ठान मैं ही हूं। छठी बात शरणम माने सबके उपसंहार का स्थान मैं ही हूं। शरणम प्रपन्ना नाम आरती हरा मतलब जब तुम कार्य में बरतते हो तब बड़ी बड़ी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आती है। अरे सिमट जाओ ना। ठीक है। शरणम संस्कृत भाषा में शरण माने रक्षक भी होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में शरण माने रक्षक भी होता है और कुटिया भी होता है। शरणम कुटजम। शरणम कुटजम मतलब शरणम गृह रक्षितो इत्यम मतलब तात्पर्य है कि बाहर तकलीफ मालूम पड़ती हो तो ईश्वर की कुटिया में प्रवेश कर जाओ। इसमें निवास की काफी जगह है, देखभाल भी वो ईश्वर देखभाल भी करता है। ठीक है, वो ही अपना मालिक भी है, खिलाएगा और भरता गति है, वहीं तक पहुंचना है। सातवीं बात सुहृत है, वो उपकार की अपेक्षा न करके भलाई करता है। आठवीं प्रभवा, सबकी उत्पत्ति वहीं से होती। प्रभवती अस्मात्, प्रभवा का मतलब सारी सृष्टि का उत्पत्ति कारण वही है। नौवीं बात क्या बताई? प्रलय। 10वीं बात क्या बताई? स्थानम, इसी में रहते हैं। और 11वीं बात क्या है? सब लीन होते हैं। और 12वीं बात क्या है? निधानम अव्ययम बीजम, वही अव्यय बीज है। अब जो है आगे कौन सा श्लोक है? 19वां श्लोक। क्या है 19वां श्लोक? बताते हैं क्या? तपाम्य हम अहम वर्षम
निग्रहणाम में उत्सृजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। सद सच्चाहम अर्जुन यानी मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मेघ रूप से वर्षा करता हूँ, मैं ही जल को आकर्षित करता और छोड़ता हूँ, और हे अर्जुन मैं ही अमृत मोक्ष और मृत्यु हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। ऐसा बताया कि सत और असत सब मैं ही हूँ। अब बहुत लोग अगर ईश्वर है ना डरना हो तो स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि जब पहले गीता, स्वामी अखंडानंद अपनी गलती बताते थे, ऐसा नहीं, वो बोलते थे पहले जब वो गीता पढ़ते थे तो ये सोचते थे कि मैं अर्जुन हूँ और श्री कृष्ण साक्षात रूप में मुझे उपदेश कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते थे। ऐसा सोचकर गीता पढ़ते थे कि भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं और मैं घोड़ा हूँ तथा सुन रहा हूँ। मेरे लिए कहा जा सकता कि रथ को खींचा करो बेटा, कभी खींचना बंद करना। कभी कभी ऐसे ढिठाई भी कर बैठता है कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ और गीता का उपदेश कर रहा हूँ। ऐसा सोचने में बोलते तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर डरने के लिए नहीं होता। अगर ईश्वर दूसरा है तो प्रेम करने के लिए है, और अपना आपा है तो अनुभव स्वरूप है। डरना तो पराय से होता है, ईश्वर हमें निर्भय करने के लिए, हमें भयभीत करने के लिए नहीं। इसलिए जब कभी ऐसा सोच लेना कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरा मन अर्जुन है तो मैं उपदेश कर रहा हूँ, ऐसा सोच लेता कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरा मन ही अर्जुन है और मैं उसको उपदेश कर रहा हूँ, तब इस 9वें अध्याय के 19वें श्लोक का उच्चारण करके उसके अर्थ का इस प्रकार चिंतन करता, हे मेरे प्यारे मन तपाम में हम, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही रोकता हूँ, मैं ही खोलता हूँ, बंधन मुक्ति का मैं ही हूँ, अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जन्म मृत्यु मेरा ही स्वरूप है, मुझ में ही अध्यस्त है। ऐसा हूँ जिसको अमृत और मृत्यु दोनों स्पर्श नहीं कर सकते। मुझ में कई बार अमृत आता है, कई बार मृत्यु आती। सत सच्चा हम अर्जुन, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। अस्ति नास्ति प्रत्यय का जो अधिष्ठान है, मतलब अस्ति नास्ति प्रत्यय का जो अधिष्ठान है वो मैं ही हूँ। इदम अस्ति इदम नास्ति में जो इदम अस्ति है वो सत है और जो इदम नास्ति है वो असत है। तो ये जो प्रत्यय मुझ में ही उठते हैं, अरे भाई मैं नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं अर्जुन से, उन्हीं को बोलने दो। मैं तो ऊँट बनकर भी गीता पढ़ी है, कहा है ना, चल बेटा 10-10 मतीरे तरबूज तेरे ऊपर रखे और उनमें से कोई अलग नहीं है और उनको अपने ऊपर लदा रहने दो। ठीक है। अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी परमात्मा, मृत्यु भी परमात्मा, तब मरने से क्यों डरते हो? जब मृत्यु में ही मृत्यु नहीं, मृत्यु का आकार विवर्त पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है ना, तब देहाभिमान के सिवाय अपने को हाथ और पैर आदि का आकार विशिष्ट समझे बिना मृत्यु का डर कैसा? वैश्य मरता है, शूद्र मरता है, चांडाल मरता है, हिंदू मुसलमान सारे मरते हैं, तो ठीक है मरने दो, हम तो क्या, ठीक है, मृत्यु हमारा स्पर्श नहीं कर सकती। आप लोग गीता नित्य प्रति पढ़ते हैं, भगवान ने यहाँ तो कह दिया कि सत असत दोनों में हूँ, किंतु जब ब्रह्म का निरूपण करना हुआ तब दोनों का निषेध कर दिया। बोले न सत ना सत ना सत ना सत ना सद उच्यते, मतलब ब्रह्म ना सत है ना असत है। फिर जब अर्जुन बोलने लगा कि ये क्या बोलते हैं, तो बोला सद असत तत्परम यत्, तीसरी बात, मतलब सत भी आप ही, असत भी आप ही और दोनों से परे आप ही, सब आप ही हैं। असल में यही परमात्मा का स्वरूप है। अर्जुन ने कहा महाराज आओ यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करें। यज्ञ का अर्थ क्या है? हम तो कर्म का शब्द अर्थ यज्ञ कहते थे और कुछ जानते नहीं। भगवान बोले नहीं भाई, आगे श्लोक में बताएंगे यज्ञ का अर्थ क्या है ना, यज्ञ क्या है। क्या है इसके आगे 20वां श्लोक। 20वां श्लोक क्या है? त्रय विद्यामाम सोप महापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। यानी क्या हुआ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों वेदों के ज्ञाता
सोम रस का पान करने वाला जो निष्पाप पुरुष यज्ञों द्वारा मेरा यजन करके स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, वे उस पवित्र देवलोक में पहुंचकर वहां देवोचित दिव्य भोग को भोगते हैं, है ना, दिव्य भोग को भोगते हैं। ऐसा करके वैदिक लोग कोई गलती पर थोड़े ही हैं, वे त्रिविद्ध हैं, तीन तीन विद्याएं उनको मिली हैं। किसी को एक विद्या मिल जाए तो बहुत बड़ी है, और वे तो ऋग्वेदी बनकर अर्धयु का काम करते हैं, अथर्वेदी बनकर सामवेदी बनकर उद्गान करते हैं, यजुर्वेदी बनकर यज्ञ कर्म कराते हैं। तो उनकी विद्या में तो कोई दोष नहीं। अच्छा महाराज आप बताओ कि सोमपान करते हैं कि नहीं? बोले कि भाई हाँ सोमपान भी उनको मिलता है, वे सोपमा है, सोमपा है, सोमपा। अच्छा महाराज यज्ञ करने से उनका पाप मिटता है कि नहीं? जरूर मिटता है। वे अनाचार से व्यभिचार से बिल्कुल बच जाते हैं और बड़े नियमनिष्ठ होकर स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। लेकिन जब नियम लेकर रहते हैं तो शास्त्र विरुद्ध पति पत्नी का समागम भी नहीं हो सकता। आहिताग्नि के लिए तो पति पत्नी का समागम भी बड़ा मुश्किल है। उनके पाप तो छूट जाते हैं, वे यज्ञ से आराधना भी करते हैं और स्वर्ग गति की प्रार्थना करते हैं। महाराज वो मिलती है कि नहीं? मिलती है, उन्होंने बोला है, उन्हें मिलती है। क्यों? बोले ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम। उनको पवित्र सुरेंद्र लोक मिलता है। अच्छा तो वहां जाकर कुछ खाने पीने कुछ मिलता है? बोले जरूर मिलता है। क्या मिलता है? अश्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। वहां जाकर देवताओं के जो दिव्य भोग हैं उनको खूब खाते पीते हैं महाराज। तो बहुत बढ़िया, आओ यज्ञ करें और वहां जाएं। भगवान बोले कि बस एक ही बात ध्यान में रखना, जब आदमी होटल में जाता है तो वहां जितना पैसा जमा करता है उसी के अनुसार कमरा, उसी के अनुसार तो उसको वही सब चीजें मिलती है ना। सुरा सुंदरी। पैसा खत्म तो क्या होता है? पैसा खत्म तो आगे 21वें श्लोक बताएंगे, पैसा अगर खत्म तो क्या होता है। 21वां श्लोक, ते तम भुक्तवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोका विशंति एवं त्रवी धर्मम अनुप्रपन्नः गतः आगतम काम कामा लभन्ते। क्या हुआ? पैसा खत्म तो क्या हुआ? बोले कि भाई अंतर्दृष्टि से, है ना, अगर आप देखो मतलब वहां पर स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, वे उस पवित्र देवलोक में पहुंचकर वहां के देवोचित भोगों को भोगते हैं, है नहीं? है नहीं? देवोचित भोगों को भोगते हैं। कैसे? बोले पूंजी खत्म और महाराज कहने लगे भी निकलो भाई, जबरदस्ती आदमी निकल के सिक्योरिटी वाले निकाल देंगे होटल से। क्यों? मर्त लोकम विशंति। तो ये त्रैगुण्याधिकार विषयक जो त्रयी धर्म है उसका अनुष्ठान करने वाले गतागतम लभन्ते, आवागमन प्राप्त करते, उन पर ये अनुशासन लागू होता है। ठीक है क्या? उन पर ये अनुशासन लागू होता है, ठीक है, उन पर ये अनुशासन लागू होता है कि आओ जाओ फिर पूंजी जमा करके लाओ, फिर रहो आके यहाँ देवलोक में। तो फिर पूंजी खत्म हो जाए तो फिर निकलो, फिर मजदूरी करो, फिर लाओ। क्यों? क्योंकि वे कामा है, काम है। भोग की कामना जो अंदर है वो उनकी कंगाली की सूचक है। भगवत भक्ति और तत्व ज्ञान का जो मार्ग है वो अपनी पूर्णता का मार्ग है, और अन्य से भोग प्राप्त करने का जो मार्ग है यज्ञ आदि से, वो कंगाली का मार्ग है। भगवान खुश हो तो दे दें, ना खुश हो तो ना दें। कभी हमारी कोई चीज उनको पसंद आई, कभी नहीं आई, नहीं? ठीक है। तो जो कंगाल लोग हैं तो क्या पूंजी क्या है? असल में पूंजी स्वयं परमानंद में मग्न रहो। कहा जाता है ना, ठाकुर रविन्द्रनाथ ने जंगल में जाकर एक महात्मा का दर्शन किया, रविन्द्रनाथ जी ने। ठीक है, जब तत्व ज्ञान की चर्चा हुई तो उन महात्मा का ज्ञान देखकर ठाकुर दंग रह गए। रविन्द्रनाथ जी आश्चर्यचकित हुए, बोले महाराज कलकत्ता चलो, वहां बहुत विद्यार्थी, आपके ज्ञान से उनको बहुत लाभ होगा। महात्मा बोले कि देखो भाई, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जिसको ज्ञान की प्यास है वो यहीं आकर ज्ञान ले जाएगा। अन्य प्यासे को देकर अपना पानी हम नहीं खराब करेंगे, वो तो आधा पिएगा, आधा जूठा गिरा देगा। यही चीज हमारे गुरुजी बोला करते थे। बोलता जिसको चाहिए मेरे पास आए, मैं किसी के पास, जैसे आजकल के लोग जाते हैं ना, पुराने लोग नहीं जाते थे भाई। हैं? पुराने लोग बोलते थे अगर तुम्हें जरूरत है तो मेरे पास आओ। ठीक है?
अब बोलते हैं कि भाई तात्पर्य इसमें यह भी है कि तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की कामना करते हुए शांति नहीं मिलती। शांति तो कामना रहित पुरुष को मिलती है, किंतु निष्कामता है कठिन। लोगों को लौकिक भोग की कामना नहीं रहती है, तो अलौकिक भोग सिद्धियों की कामना होने लगती है, नहीं होती है। तो वैराग्य तो ईश्वर बोधवान को भी नहीं होता। अब इसमें प्रश्न है कि भाई ईश्वर बोधवान को भी वैराग्य क्यों नहीं होता? ईश्वर का यदि ऐश्वर्य में वैराग्य हो जाए तो वो उसे त्याग दे तो ईश्वर, उसकी ईश्वरता ही खत्म हो जाएगी। ऐश्वर्य के कारण ही तो ईश्वर है, नहीं ईश्वरता। तथा बोधवान की दृष्टि में किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, फिर वो वैराग्य किससे करेगा? देखो कितनी है ना, जो बोधवान है उसकी नजर में बाहर जब कोई सत्ता नहीं तो वैराग्य किससे करेगा? अथवा सबको अपना स्वरूप देखता है, इसलिए राग या वैराग्य का उसके लिए कोई प्रसंग नहीं बनता। वास्तव में तो यहाँ वैराग्य का महत्व दिखलाया गया इस कथन से। ईश्वर और बोधवान की अवज्ञा नहीं की गई कि बोधवान ईश्वर की वहां पर अवज्ञा कर दी गई हो, है ना। अब इसके आगे क्या है? 22वां श्लोक। क्या? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से चिंतन करते हुए सब प्रकार मेरी ही उपासना करते हैं, उन निरंतर समाहित चित्त वालों के योगक्षेम का भार मैं स्वयं धारण करता हूं। समझ में आया? उनका योगक्षेम का भार मैं स्वयं धारण करता हूं। कैसे? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम फिक्र मत करो, परेशान मत हो, अहम वहामि का अर्थ यही है कि मैं मजदूर हूं, तुम मालिक हो, अरे मैं तुम्हारा सेवक हूं। जो राम भक्त होते हैं वो दूसरे राम भक्तों से कहते देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सीताराम भगवान के सुख में बाधा मत डालना, उनसे मत कहना। फिर क्या करना? ये करना कि हनुमान जी से कह देना, वे तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। श्री सीताराम भगवान के आनंद में बाधा डालने की जरूरत नहीं थी, है? तो एक महात्मा थे, उनसे कोई कहता था महाराज मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कहते थे मैनेजर से कहो। महाराज तो पूछे भाई आपका मैनेजर कौन है, ये तो बताओ। इस पर महात्मा बोलते थे कि भाई मेरा मैनेजर वो है जिसे तुम लोग ईश्वर बोलते हो। ये फक्कड़ों की बात है, ठीक है, फक्कड़ लोग ऐसे बोलते थे। तो योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान बोले कि योग और क्षेम का तो वहन मैं करता हूँ। वहन करता हूँ माने उसकी टोकरी सिर पर ढो ढो कर पहुंचाता हूँ, इसलिए है क्या है? इसलिए अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो मान मतलब भगवान बोले मेरा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो कि उसमें दूसरा न रहे। अनन्य, हाँ, इसका भक्ति परक अर्थ यह है कि दूसरे को अपना मत मानना, और ज्ञान परक अर्थ यह है कि दूसरा जिसमें है ही नहीं, ठीक है। परिउपास्ते इसका अर्थ है कि परितः, परिवास्ते का मतलब होता परितः उपास्ते माने सब जगह सब रूप में परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है। सर्वम सर्वम गतः, सर्व सर्वगत सर्व उरालय, सब जगह वही है न, सब जगह वही है। नित्याभियुक्ता नाम माने सब समय सब वस्तु, ये जनहा माने ऐसे जो लोग हैं वे हमारे जन हैं, हमारा ही भजन करते हैं और मेरे भजन में लगे। हमारे जनों को कुछ करना धरना नहीं पड़ता है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। गुरु लोग बड़े कृपालु होते हैं। फिर जो परमेश्वर कोटि कोटि गुरुओं के विग्रह हैं, तो कोटि कोटि गुरु जिसकी मूर्ति है वे परमेश्वर, उनके बारे में आप क्या कहना है? ठीक है, ये तो ऐसा गीता तो भगवान का हृदय है ना, नहीं है? गीता में हृदयम पार्थ, सो मैंने मतलब योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो वे भगवान खाना पीना भी देते हैं, साधना में जो कमी उसको भी पूर्ण करते हैं। वो हमारा योग है, वहां जहां पहले से हमारी स्थिति उससे गिरने नहीं देते। ये हमारा क्षेम है,
ठीक है। फिर इसे फिर से सुन लिए, भगवान हमारे लिए अप्राप्त स्थिति को प्राप्त कराते हैं, समाधि क्रम से संप्रगात समाधि से असंप्रगात समाधि में ले जाते हैं और दूर से निकट करते हैं, ठीक है। ये हमारा योग है और जिस स्थिति तक हम पहुंचते हैं उससे भ्रष्ट नहीं होने देते, ये हमारा क्षेम है। उनकी प्रक्रिया क्या है? योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान इस प्रसंग में ज्ञान की अपूर्व महिमा प्रकट कर रहे हैं। ये जनः पर्युपासते का अर्थ है कि जन्म मात्र से मनुष्य हैं, चाहे भारतीय हो, चाहे भारतीय हो, यूरोपीय हो, अमेरिकन कोई हो, चाहे वर्णाश्रमी हो, चाहे अवर्णाश्रमी हो, वे सब भगवान की गोद में बैठने के अधिकारी हैं। भगवान के सभी बच्चे हैं, भगवान के सभी बच्चे, इसलिए वे अमुक बच्चे की गोद में बैठाते हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार विभाग करना भगवान की दृष्टि से उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट है, ठीक है। चलो एक कथा है, भगवान राम की सेना के लिए जब सेतु बंध का हो रहा था ना, जब वो बन रहा था पुल पार जाने के लिए लंका में, तब एक गिलहरी समुद्र में जाकर गोता लगाए और फिर बालू में लौटे, और जो बालू उसके शरीर में लग जाए, है ना, तो वो तो सेतु बंधन वाले स्थान पर लाकर झाड़ दे। अब फिर समुद्र में जाए, फिर बालू ले। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई देखा हनुमान जी ये क्या कर रही है? तो गिलहरी से बोला, अरे भाई ये क्या करती हो, दबकर मर जाओगी कहीं इसी में। गिलहरी बोले कि देखो तुम लोग अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करते हो, मैं अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर रही हूँ। हनुमान जी ने विनोद के लिए उसकी पूंछ को जरा अपनी पाँव से दबाया, गिलहरी ने खींचा तो पूंछ लंबी हो गई, उसे बड़ा दर्द हुआ। तो वो रामचंद्र के पास पहुंची, बोली ये वानर हमारी सेवा में बाधा डालता है। रामचंद्र ने उनको गोद में लेकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा तो उसकी 5 उंगलियों के निशान उसके शरीर बन गए, है ना। अब गिलहरी के शरीर में 5 उंगलियों के निशान है, देखा, जो ये 5 उंगलियों के निशान पीठ पे दिखाए थे वो उन्हीं के हैं। तो रामचंद्र जी ने उससे पूछा, अच्छा बोलो हनुमान जी को क्या दंड दें? तो गिलहरी बोली कि इन्होंने मुझे अपने पाँव से दबाया तो आप भी अपने पाँव से इन्हें दबाइए। इस पर हनुमान जी हंसने में बोले, वाह बेटी, मैं तो तुम्हें रोज दबाऊंगा, तुम रोज यही सजा दिलवाना। तो भगवान गिलहरी को भी अपनी गोद में उठाकर प्यार करते हैं। तब उनके जो जन हैं उन्हें प्यार नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? कोई भी हो, जन होना चाहिए। जनः पर्युपासते, हैं, ठीक है। ये जनः पर्युपासते ऐसा बोला है। मतलब योग क्षेम समझ में आ गया? योग का मतलब क्या? योग का मतलब होता है वस्तु की प्राप्ति का, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। साधक जो भक्ति या आत्मरति अभीष्ट है, अन्य वस्तुओं की तो उसे आवश्यकता नहीं होती, अतः भक्ति आत्मरति की प्राप्ति करा देना ही योग है, तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। अतः प्राप्त वस्तु मतलब भक्ति आत्मरति तो स्थायी रूप से बनाए रखना यहाँ क्षेम समझना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है? इसका 23वां श्लोक है। क्या है 23वां श्लोक? ये अप्रुवन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त विधि पूर्वकम। यजन्ति विधि पूर्वकम, तथा जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, तथा वे मुझे ही पूजते हैं, है ना, ऐसा अभिप्राय समझिए। इन लोगों के हृदय में श्रद्धया अन्विता, वे पूजा भी करते हैं परंतु दूसरे देवता की करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि आत्मसंवित विलास के अतिरिक्त जो देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। कोई हमारा हाथ दबाता तो क्या किसी दूसरे को दबाता, हमारा पाँव दबाता तो क्या किसी दूसरे का पैर दबाता? नहीं। हाथ में इंद्र देवता की सेवा है, पाँव में विष्णु भगवान की यह सेवा है, आँख में सूर्य देवता की सेवा है, कोई हमारी जीभ को खट्टा मीठा खिलाता है तो वरुण देवता की सेवा है, नाक को सुगंध देता है तो अश्विनी कुमार जी की सेवा है। तो जब ये सेवा संपूर्ण देव शरीरी भगवान ही है, तब सेवा करने वाले का अपराध क्या है? भगवान तो कहते हैं क्या, ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति, वे भी मेरी ही आराधना करते हैं। यदि ये कहो कि सेवा करते तो हैं
पर अवधि पूर्वक करते हो। तो यहाँ अवधि शब्द का अर्थ निषेध नहीं है, विधि का अभाव भी नहीं है। यहाँ पर है अवधि, अवधि का अर्थ है अन्य विधि पूर्वकम, दूसरे देवता की उपासना का विधान भी शास्त्र में है। इसलिए यहाँ अवधि शब्द का अर्थ है अन्य विधि के अनुसार करते हैं। भगवत उपासना विधि के अनुसार नहीं करते, चलो ये भी मान लिया, परंतु भगवान यहाँ ज्ञान की जो अपूर्व महिमा है उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, ऐसा प्रकट करते हैं। क्या लोग देवताओं को पृथक पृथक मानकर पूजन करते हैं ना, इसलिए उन्हें देवताओं की ही प्राप्ति होती है, वे मुझे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उन्हें ऐसी बुद्धि तो होती नहीं कि ये सब भगवत स्वरूप ही, इसलिए इसी से जन्म मरण से मुक्त भी नहीं होते। अतः यदि अनुभव ना हो तो शास्त्र गुरु के वचनों में विश्वास रखकर भगवत बुद्धि से ही उपासना करनी चाहिए, तब धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया ये जो वीडियो है इसको लोगों को भी पहुंचाएं सुनने के लिए। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।